बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज फिर से हम आए हैं मेरी टाइम म्यूज़ियम। पहले भी यहाँ का एक व्लॉग बनाया था जो बहुत पसंद किया गया और इस दफ़ा सोचा कि थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर किया जाए। कराची की एक बेहतरीन और यूनिक जगह है ये। अगर आप हिस्ट्री, साइंस और वक्त की मिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए मस्ट विज़िट है। यहाँ पर टिकट लिस्ट दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राइड्स रेट भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। कुछ हदायत दी गई हैं जिन्हें फ़ॉलो करना ज़रूरी है और टाइमिंग दी गई है सुबह 10 से रात 9 बजे तक। हफ्ता और इतवार रात 11 बजे तक ओपन रहेगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, आपके बैग्स वगैरह की चेकिंग होती है। तो चलिए गिफ्ट शॉप चलते हैं। टाइम म्यूज़ियम की ये गिफ्ट शॉप भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ डिफरेंट एंटीक स्टाइल क्लॉक्स, की चेन्स, टाइम पीस इंस्पायर्ड सोवेनियर्स मिलते हैं। हाँ, अगर आपको हिस्टोरिकल आइटम पसंद है तो ये शॉप आपके लिए है और अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। मेरी टाइम म्यूज़ियम का विज़िट पूरा एक सफ़र है जो हमें वक्त की गहराइयों में ले जाता है। हर घड़ी, हर वॉच, हर एंटीक पीस एक अलग दौर का हिस्सा लगता है। और अब जब अम्मी अब्बू भी पंजाब से आए हैं तो सोचा उन्हें भी यहाँ का एक टूर कराया जाए और साथ ही कराची की दूसरी ज़बरदस्त जगहों का भी मज़ीद हिस्सा बनाया जाए। देखें, कोई भी शहर सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कों से नहीं बनता, उसकी हिस्ट्री, लोगों की कहानियाँ और कल्चर उसको एक पहचान देती है। और ये म्यूज़ियम भी एक ऐसी जगह है जो सिर्फ वक्त के रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है जो हमें गुजरे हुए दौरों से जोड़ रही है। हर दफ़ा यहाँ आने का एक नया मज़ा होता है, नया तजुर्बा होता है। तो चलिए आज फिर टाइम म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा क्या नई चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब हम चलते हैं अटलांटिक एयरक्राफ्ट की तरफ। ये एक बहुत ज़बरदस्त और यूनिक जगह है जो देखने लायक है। ये एक रिटायर्ड एयरक्राफ्ट है जो म्यूज़ियम का हिस्सा बन चुका है और यहाँ आके आपको एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। जहाज़ का टिकट 30 रुपये है जो कि 3 साल और ज़ायद उम्र के लिए है। मैंने अटलांटिक एयरक्राफ्ट की टिकट्स परचेज़ कर ली हैं और इसके साथ ही अटलांटिक एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। टिकट सिर्फ 30 रुपये है, एक छोटी सी रकम है इतनी बड़ी चीज़ को देखने के लिए। अब हम चलते हैं और अटलांटिक एयरक्राफ्ट को अंदर से देखते हैं। और जैसे ही मैं इसकी स्टेयर्स पर आई हूँ तो मेरे सामने एक अजीमो शान बहुत बड़ा पर है और ये पर इतना वाज़ेह और करीबी लग रहा है कि जैसे हाथ बढ़ाकर इसे छुआ जा सके। अब मैं आपको अंदर लेकर जाने वाली हूँ और जैसे ही मैं अंदर एंटर करूँगी तो एक नया मंज़र हमारे सामने आता है। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक दौर में इस जहाज़ को ज़िंदगी दिया करती थी। मैं आपको अंदर का हर वो मंज़र दिखाऊंगी जो एक आम मुसाफिर कभी नहीं देख सकता। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक तारीखी सफ़र है जो गुज़रे वक्त की याद दिलाता है। ये सोचकर हैरानी होती है कि एक वक्त था जब ये जहाज़ आसमान में उड़ता था, लेकिन आज यहाँ खामोशी से खड़ा है, अपनी कहानी सुनाने को तैयार है। जो लोग एविएशन और हिस्ट्री पसंद करते हैं उनके लिए तो ये जगह मस्ट विजिट है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा टूर करवाती हूँ और देखते हैं इस एयरक्राफ्ट के अंदर और क्या क्या मौजूद है। को महफूज करने में संगीन की हैसियत हासिल है। म्यूजियम का तारीखी पस मंजर मोहम्मद बिन कासिम के दौर से शुरू होकर मौजूदा दौर पर मुहित है और इसमें कदीम और जदीद अदवार की अक्कासी को महफूज रखा गया है। ये है अटलांटिक एयरक्राफ्ट का कॉकपिट। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कंट्रोल, हर बटन दिख रहा है। सीट्स, विंडोज़ और पूरा इंटीरियर आपके सामने है। अगर आप भी इस तरह के जहाज़ को अंदर से देखना चाहते हैं तो ज़रूर आए और इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बने, क्योंकि तस्वीरें या वीडियोस देखने का मज़ा अलग होता है मगर ख़ुद अपनी आंखों से देखने का एहसास बेमिसाल होता है। आज 12 फरवरी है और यहाँ पर स्कूल ट्रिप्स भी बहुत आ रहे हैं। चलें जी, अब चलते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ देखें, ये है PNS बाबर का मॉडल। ये एक बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव शिप का मिनिएचर वर्जन है जो कि पाकिस्तान की नेवी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। इस बोर्ड पर PNS की हिस्ट्री दी गई है और ये पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। यहाँ देखें, ये है लिंक्स MK3 हेलीकॉप्टर का मॉडल।
अगर आपको LYNX MK3 मॉडल का नाम सही से आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। असल में ये एक ज़बरदस्त मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो असल में पाकिस्तानी नेवी की फ्लीट का एक अहम हिस्सा रहा है और इसका डिज़ाइन ऐसे बनाया गया था कि ऑपरेशंस और सबमरीन और रिसोर्स मिशंस के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर सके। अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और अंदर जाने से पहले थोड़ा बाहर का व्यू चेक कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड जगह है, बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल और इंफॉर्मेटिव है। अगर आप हिस्ट्री और टाइम पीसेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए मस्ट विजिट है। तो चलिए अब बिना किसी देर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या हिडन ट्रेजर मौजूद हैं। जैसे ही हम म्यूज़ियम में इंटर होने लगते हैं तो सबसे पहले एक 7 ईयर गिफ्ट शॉप नज़र आती है। ये एक छोटी सी मगर बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। अब मैं आपको इस गिफ्ट शॉप के अंदर का विज़िट करवाती हूँ। यहाँ आपको म्यूज़ियम थीम्ड गिफ्ट्स, एंटीक स्टाइल वॉचेस, की चेन्स और बहुत सी यूनिक चीज़ें मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का यादगार एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ लेकर जाएं तो ये शॉप ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। चलिए अब म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं सबसे पहली नज़र तो बहुत सारे फ्लैग्स पर पड़ती है। ये सब डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं। यहाँ पर हर फ्लैग अपनी एक पहचान रखता है, एक मुख्तलिफ तारीख और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर लगे ये सिर्फ फ्लैग्स नहीं है बल्कि ग्लोबल कनेक्शन का हिस्सा लगते हैं जो हिस्ट्री और वक्त को एक जगह पर जोड़े रखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पर एक अलग और पुरानी दुनिया का एहसास हो रहा है। हर तरफ अजीब सी खामोशी है मगर हर चीज़ अपनी जगह एक कहानी छुपाए बैठी है। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। हर कॉर्नर पर कुछ नया देखने को मिलता है और जितना घूमो उतना ही मज़ीद एक्सप्लोर करने का दिल करता है। अगर आप इस म्यूज़ियम का डिटेल्ड व्लॉग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां से आप पूरा व्लॉग देख सकते हैं जहां मैंने हर चीज़ को और भी डिटेल में कवर किया है। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है, असल मज़ा पूरा व्लॉग देखने का है। तो ज़रूर चेक करें और अपनी राय दीजिए कि आपको ये जगह कैसी लगी। ये सब चीज़ें सिर्फ एक जगह पर इकट्ठी देखने का एक अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं मैरीन लाइफ गैलरी। ये म्यूज़ियम का एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सेक्शन है। यहाँ आते ही एक अंडर वाटर वर्ल्ड का एहसास हो रहा है। हर तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ रखी गई हैं जिन्हें देखकर समंदरी ज़िंदगी का एक नया ही नज़रिया मिलता है। कुछ छोटी और कुछ बड़ी और कुछ ऐसे रंगों वाली जो शायद आम जिंदगी में देखने को ना मिलें। यहाँ आने का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि सिर्फ देखने को नहीं बल्कि सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। हर फिश की अपनी एक यूनिक हैबिटेट है और अलग तारीख है। जिस तरह वो समंदर में सरवाइव करती हैं, जो लोग मैरीन लाइफ पसंद करते हैं उनके लिए ये सेक्शन मस्ट विजिट है। ये है गैलरी का दूसरा सेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ आपको हिस्ट्री और हेरिटेज से जुड़ी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम गैलरी के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं जो और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग होने वाला है। ये गैलरी सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि हिस्ट्री का एक ऐसा सफ़र है। हर कॉर्नर पे एक नया सरप्राइज़, एक नया तजर्बा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नए नए आर्टिफैक्ट्स, रेयर कलेक्शंस और पुराने दौर की यादें सामने आती जा रही हैं। जो लोग तारीख़ और हेरिटेज पसंद करते हैं उनके लिए ये एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं आपको म्यूज़ियम की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। टाइम म्यूज़ियम की हिस्ट्री 1997 से शुरू होती है जब इसे एक यूनिक और रेयर कलेक्शन को शोकेस करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ये म्यूज़ियम वक्त की तहकीकात, स्टडी ऑफ टाइम, घड़ियों, क्लॉक्स एंड वॉचेस और तारीख़ी आसार, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को समझने और उनका सफ़र देखने के लिए एक डेडिकेटेड जगह है। ये म्यूज़ियम सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी के सफ़र का एक नज़रिया देता है। ये लोगों को समझाता है कि इंसानी तारीख में वक्त को तोलने का सफ़र किस तरह बदला और कैसे नए इन्वेंशन सामने आए।
ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम के माहौल को और भी मॉडर्न और इंफॉर्मेटिव बनाती हैं, जहाँ पाकिस्तान नेवी की ताकत और उसके मिशंस भी सामने आते हैं। यहाँ पर हर तरफ LED स्क्रीन्स लगी हैं और इसके साथ साथ नवीद अशरफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तस्वीर भी लगाई गई है। ये तस्वीर सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बल्कि पाकिस्तान नेवी की अजीम और लीडरशिप का एक निशान है। ये LED स्क्रीन्स जो CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एक्टिविटीज़ और PN पाकिस्तान नेवी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करती हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही हिस्टोरिक और रेयर सेक्शन मौजूद है, द कायद एंड द नेवी। जैसे इस सेक्शन में आते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुख्तलिफ और रेयर पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जो उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को हाईलाइट्स करती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है, यहाँ पर कायद आज़म स्नोकर खेल रहे हैं। इसके साथ ही एक ओरिजिनल स्नोकर स्टिक भी रखी गई है, जो इस मोमेंट को और भी हिस्टोरिक और स्पेशल बना देती है। इन तस्वीर के साथ साथ कीमती और तारीखी आइटम्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का पहला कॉइन सेट जो कायद आज़म को प्रेजेंट किया गया, ये फर्स्ट सेट ऑफ पाकिस्तान कॉइन्स एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। इस पूरे सेक्शन में कायद आज़म की लीडरशिप, उनकी लाइफ और पाकिस्तान की इनिशियल ईयर्स की एक ज़बरदस्त झलक है। यहाँ आप बेलिन व्हेल देख रहे हैं। यहाँ पर इसका एक रेयर और ज़बरदस्त किस्म का स्केलेटन है। ये एक बहुत अजीम व शान समंदरी मखलूक है जो दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल में शुमार होती है। इसका स्केलेटन देखने से अंदाज़ा होता है कि ये कितनी मैसिव और पावरफुल क्रिएचर है। अब चलते हैं इंटरेक्टिव साइंस गैलरी की तरफ। ये गैलरी हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। बच्चे मज़ीद सीखने के लिए, जवान नए एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लोर करने के लिए और बड़े लोग साइंस का नया तरीका समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये सेक्शन इस गैलरी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ साइंस को सिर्फ देखने का नहीं बल्कि महसूस करना और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। यहाँ आपको मुख्तलिफ इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स मिलेंगे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। जब आप थ्रो पेजेस ऑफ हिस्ट्री सेक्शन में दाखिल होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त की किताब के सफ़े पलट रहे हों। यहाँ मुख्तलिफ शिप्स और एयरक्राफ्ट के मॉडल सजाए गए हैं, जो पाकिस्तान नेवी की तारीखी तरक्की का एक जीता जागता निशान है। ये सिर्फ मॉडल्स नहीं बल्कि एक सफ़र है जो दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान नेवी ने वक्त के साथ अपने समंदरी दिफा को मजबूत बनाया। इन मॉडल्स के साथ तफसीलात भी दी गई हैं जो हर शिप और एयरक्राफ्ट की तारीख, उसका इस्तेमाल और उसकी खुसूसियात को हाईलाइट करती हैं। ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं बल्कि तारीखी दास्तान है जो दिखाती है कि कैसे समंदरी राहें और हवाई रास्ते हमेशा से हमारी सिक्योरिटी और तरक्की का हिस्सा रहे हैं। ये रहा सारा म्यूज़ियम आप सबके सामने। हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, तारीख देखी, रेयर आर्टिफैक्ट्स का मुशाहिदा किया और भी बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। मैं चाहूँगी कि आपको मज़ीद एक्सप्लोर कराया जाए, क्योंकि जितना घूमो उतना ही नए नए सरप्राइजेज़ मिलते हैं। जिस वक्त हम लोग यहाँ पहुँचे तो हर तरफ एक लाइवली एनवायरनमेंट देखने को मिला। मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की ठंडी हवा चल रही है और नया साल एक नए एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है। इस नए साल के साथ नई बहारें भी आ रही हैं, तो सोचा क्यों ना आपको एक और ज़बरदस्त जगह दिखाई जाए। अब मैं आपको लाइट हाउस या जिसे टावर भी कहा जाता है लेकर चलती हूँ। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग और आइकॉनिक जगह है। यहाँ हर तरफ हरी भरी ग्रीनरी है जो जगह को और तस्कीन भरा माहौल देती है। छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वॉकवेज पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप तारीख और फितरत दोनों के बीच चल रहे हों। टावर के साथ साथ यहाँ सिटिंग एरियाज़ भी हैं जहाँ बैठकर लोग सुकून का एहसास कर सकते हैं, हवा की हल्की हल्की ठंडक महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जो इल्म, तारीख और फितरत को एक जगह जोड़े रखती है। ये लाइट हाउस मनोरा लाइट हाउस का मॉडल है जो कि 1 अप्रैल 1889 को कायम किया गया। यहाँ पर रेट लिस्ट दी गई है, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं।
मैंने टिकट परचेज़ किए हैं जो कि पर पर्सन 20 रुपीज़ हैं, मगर असल चैलेंज इसके अंदर है क्योंकि यहाँ 111 स्टेयर्स हैं और ये नंबर मेरी अम्मी ने खुद काउंट किए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस टावर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ऊपर से नज़ारा कैसा लगता है। टावर स्टेयर्स छोटी छोटी हैं मगर इतनी आसान और स्मूथली डिज़ाइन की गई हैं कि कोई भी आराम से ऊपर तक जा सकता है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी अम्मी भी बिना किसी मुश्किल के टावर के ऊपर तक चली गई हैं। इन सीढ़ियों का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि ये ना सिर्फ सेफ़ हैं बल्कि चलने में भी कंफर्टेबल महसूस होती हैं। हम लोग पहुंच गए हैं टावर पे। ये सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो हर किसी के लिए यादगार बन जाता है। जब आप इस टावर की ऊंचाई से नीचे नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके सामने बिछ गई हो। यहाँ से आप सनसेट का नज़ारा भी दे सकते हैं जो कि बेमिसाल लग रहा है। दूर तक फैली हरियाली, बिल्डिंग्स और रास्ते एक अलग ही नज़ारा पेश करते हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और इस ऊंचाई से सब कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा है। ये वो लम्हा है जो ना सिर्फ देखने से बल्कि महसूस करने से यादगार बनता है। चलो इस खूबसूरत मंजर का मज़ा लेते हैं। ये था टावर का नज़ारा। कैसा लगा, पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। आपकी फ़ीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। इस जगह के बाहर तो कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये एक स्पेशल एरिया है जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और अपना पूरा वक्त एंजॉय करते हैं। ये एक फैमिली फ्रेंडली जगह है जहाँ सिर्फ हिस्ट्री या आर्टिफैक्ट्स नहीं बल्कि फ़न और इंटरटेनमेंट भी मौजूद है। बच्चों के लिए यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें इंगेज रखती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि उनका म्यूज़ियम का सफ़र सिर्फ देखने तक महदूद ना रहे बल्कि वो इससे इंजॉय भी करें। जो लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट जगह है क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए यहाँ कुछ ना कुछ मौजूद है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है। अगर आप टाइम म्यूज़ियम का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि राइड्स इंजॉय करने के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ जो राइड्स अवेलेबल हैं उनके टिकट्स भी बहुत अफोर्डेबल हैं जो सिर्फ 100 या 120 रुपीज़ तक हैं। अगर आप एडवेंचर और फ़न पसंद करते हैं तो ये राइड ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर रेट लिस्ट भी मेंशन की गई है और मैंने एक टिकट ले ली है। मैं आपको फैंटेसी आइसलैंड का टॉप व्यू शेयर करने वाली हूँ जो यहाँ का एक बहुत ही ज़बरदस्त और आई कैचिंग सीन है। यहाँ से आपको पूरे एरिया, राइड्स और मज़ीद अट्रैक्शंस का एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा। अगर आप भी इस जगह को प्रॉपर मज़ा लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। अब शाम हो चुकी है और म्यूज़ियम की सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं जो यहाँ का माहौल और भी खूबसूरत बना रही हैं। हर तरफ रोशनियाँ चमक रही हैं और राइड्स एक अलग ही अंदाज में नज़र आ रही हैं। दिन के वक्त जो जगह इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल लग रही थी ये अब एक मैजिकल और लाइवली स्पॉट बन चुकी है।
अगर आप देखें तो हर राइड, हर अट्रैक्शन एक नया लुक ला चुकी है। ये जगह सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बल्कि शाम के वक्त फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए भी परफेक्ट है। ये पूरा सीन देखकर दिल करता है कि यहाँ रुक कर मज़ीद वक्त गुजारा जाए। आप भी देखें कितना अच्छा लग रहा है, शाम का ये मंज़र देखने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ का विज़िट करवाने ले जा रही हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि जैसे ही आप ये देखेंगे तो आप तारीख के बहुत पीछे चले जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कहानियों या किताबों में नहीं, रियल लाइफ में भी देखने का मौका मिल रहा है। सो मैं आपको ले जा रही हूँ सबमरीन के अंदर। ये एक हिस्टोरिक और रेयर एक्सपीरियंस है क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन नहीं, पाकिस्तान की नेवी और मैरीटाइम हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे ही हम अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि एक सबमरीन के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये कैसे ऑपरेट करती है और नेवी के लोग इसमें कैसे काम करते थे। अगर आप हिस्ट्री और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सेक्शन आपको बहुत पसंद आएगा। सबमरीन की एंट्री टिकट पर पर्सन 30 रुपीज़ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये हिस्टोरिक सबमरीन का पूरा स्ट्रक्चर और उसका अमेजिंग सेटअप। यहाँ पर सबमरीन की हिस्ट्री दी गई है जो कि आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। ये देखें गाइस, ये है सबमरीन, एक छोटी सी मशीन मगर अंदर जाएं तो पूरी एक नई दुनिया मिलेगी। हर तरफ मशीन्स, कंट्रोल्स और टाइट स्पेसेस। सोचने की बात यह है कि इस मशीन के अंदर लोग कैसे रहते होंगे। अब आप अंदाज़ा करें जो नेवी ऑफिसर्स 3 से 6 महीने इस सबमरीन में समंदर की गहराइयों में रहते थे, उनके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल होता होगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल या मैकेनिकल चैलेंज नहीं था बल्कि एक मेंटल और फिज़िकल स्ट्रगल भी होती थी। इतना कंजस्टेड एरिया, ना प्रॉपर हवा, ना खुली जगह, और फिर भी ये लोग हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगाते रहे। ये वो लोग हैं जो समंदर की तह में जाकर हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा देते हैं। ये सिर्फ एक सबमरीन नहीं, एक मिसाल है हमारे नेवी के जवानों की हिम्मत, उनकी कुर्बानियां और उनके अज़म की। हम सब की तरफ से सलाम है इन सब की कुर्बानियों को। मैंने आपको टाइम म्यूज़ियम का कंप्लीट टूर दिया है। जो जो जगह रह गई हैं वो आप मेरे दूसरे व्लॉग में देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब रात होने वाली है, बल्कि रात हो चुकी है और मैं घर की तरफ चलती हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको म्यूज़ियम की इवनिंग व्यू भी दिखाती चलूँ जो एक अलग ही मैजिकल एक्सपीरियंस लग रही है। अगर आप कभी भी कराची आएँ तो ये जगह मस्ट विज़िट करें क्योंकि ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है जो आपको हिस्ट्री और एडवेंचर दोनों का मज़ा देती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैंने आपको कैसी डिटेल्स दी हैं और अगर आपको कुछ मालूम है तो वो भी शेयर करें क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। अब तक मैं 50% कराची कवर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप कराची की हर विजिटिंग प्लेस मेरे चैनल पर देख पाएंगे। और एक बात याद रखें, कोशिश करें कि खुद से भी एक्सप्लोर करें। आउटिंग से सिर्फ मौज मस्ती नहीं होती बल्कि टेंशन रिलीज़ होती हैं और माइंड फ्रेश होता है, पॉजिटिविटी आती है, नए लोग मिलते हैं, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और ख़ूबसूरत जगह के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।